हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही खास रीडिंग लेकर आई हूं और आप लोग अपनी पाइल चुन लीजिए। ये जो फ्लावर है, ये गुलाब का फूल जो है, ये है पाइल नंबर 1, जिस पे डाउजर रखा है ये है पाइल नंबर 2 और जिस पे क्रिस्टल रखा हुआ है ये है पाइल नंबर 3। आपको तीनों में से जो भी बहुत दिल के नज़दीक है वो एक पाइल आप चुन लीजिए, एक नंबर चुन लीजिए और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग क्या है? आज की रीडिंग है हमको परमात्मा क्या संदेश देना चाहते हैं। ऐसी कौन सी विशेष बात है जिस पर हमारा ध्यान जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमें जिस पर अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा फोकस करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। दोस्तों, एक खास बात, अभी जो हम ये रीडिंग कर रहे हैं ये टाइमलेस है, मतलब आप इस रीडिंग को कभी भी देखेंगे तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी जो आपके लिए मिलना ज़रूरी है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ये जो रीडिंग जो हम आज कर रहे हैं ना, ये उस विषय पर है कि परमात्मा हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए। हमारी ज़िंदगी में जो भी परिस्थिति चल रही है जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं, तो परमात्मा हमारा ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आने हैं कि हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। ठीक है, या फिर डिवाइन की क्या गाइडेंस है हमारे लिए, हमारे भले के लिए। तो तीनों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल आप चुन लीजिए। यह है पाइल नंबर 1 जिसमें प्यारा सा गुलाब का फूल है, पाइल नंबर 2 जिसमें एक पेंडुलम है और पाइल नंबर 3 जिसमें एक अच्छा सा सुंदर सा प्यारा सा एक क्रिस्टल है। ओके दोस्तों, तो तीनों में से कोई भी एक जो आपको अपने दिल के सबसे करीब लग रहा है आप उसे चूज कर लीजिए और फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, और उसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस अब आपको मिलने वाले हैं, तो आपको सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इन वीडियोज़ को आप आगे शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसा करने के लिए मैं आपको पहले से ही बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। तो यदि आपने पाइल नंबर 1 चुना है जिसके ऊपर ये प्यारा सा गुलाब का फूल था, तो ये मैसेज आपके लिए है। आइए देखते हैं परमात्मा आपको क्या संदेश दे रहे हैं। यदि आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है, लेट्स सी व्हाट डिवाइन इज गोइंग टू गाइड यू। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, इसको हम थोड़ा सा और रिकंसीडर करते हैं। दोस्तों, परमात्मा आपको ये गाइड कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ हुई है जिसकी वजह से आप गिल्ट में हैं। तो आप किसी भी तरीके का गिल्ट अपनी लाइफ में ना रखें, क्योंकि ये जो टाइम है, जो न्यू ईयर का जो ये बिगनिंग है, ये जो टाइम है, ये एनर्जीज, बहुत हाई एनर्जीज का टाइम चल रहा है और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आपको अपने गिल्ट को पूरी तरह से अपने भीतर से निकाल देना है। यदि आप किसी भी प्रकार, देखो आप इस कार्ड को देखो कि गिल्ट या किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी जो आपके लिए अनसर्विंग है, आपके लिए ठीक नहीं है, ये कार्ड उसके लिए है। देखो, जब आप इस प्रकार की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालोगे, इंटेंसिटी, बहुत ही स्पीड के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा, फायर एनर्जी के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप गिल्ट की एनर्जी से या किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आएंगे, तो ये ब्लेसिंग्स, ये अबंडेंस, ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेगी जो एक्चुअली में आपका इंतज़ार कर रही है। ये डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिलनी ही मिलनी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ जो कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव किसी भी प्रकार के या नकारात्मक ऊर्जा आपने अपने अंदर बिठा रखी है, उसको आपको रिलीज करना ही होगा। जैसे ही आप उसे रिलीज करेंगे, सो डिवाइन की जो ये व्हाइट फ्लावर की जो एनर्जी है, ब्यूटीफुल जो ये डिवाइन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, ये आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और ये मिलते ही आपकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन आ रहा है। कहीं ना कहीं हम इसे ये कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, क्योंकि जिस विषय को लेकर आप गिल्ट फील कर रहे हैं या जो विषय आपको किसी भी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस से भर दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ
ज़रा सी अंडरस्टैंडिंग के इशू की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसे अगर आप सही कर लेंगे, या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इस विषय पर देती हूँ कि कोई भी चीज़ उस दुनिया में अच्छी या बुरी नहीं है, सिर्फ अपना अपना देखने का नज़रिया है ना। तो हो सकता है कि आप जिस पर्टिकुलर इशू को देख रहे हैं उसको थोड़ा सा एक बार अपनी विचारधारा को बदल के देखिए, क्योंकि केवल और केवल थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें आ रही हैं। आप ज़रा सा विचारधारा को बदलेंगे और वो आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत परिवर्तन लेकर आएगा, आपकी सोल एक्सपेंशन का, जो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सबसे ज़रूरी बात है, आपको आध्यात्मिक और आत्मीय रूप से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आ रही है। ये बहुत ही डिवाइन और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये मेन कार्ड है, मेजर कार्ड में से एक है कि आपकी ज़िंदगी को एकदम नया परिवर्तन आएगा। हो सकता है कि आप देखिए, इस विषय के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी आपको करना पड़ सकता है। देखिए क्या होता है, हम जिस चीज़ को बिलीव करते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं, जब उन सिद्धांतों को यदि हमसे कोई कहता है कि आपको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको अपने विचारों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हाँ, तो हमें थोड़ा सा बुरा लगता है, थोड़ा सा हमें फील होता है इस चीज़ को। लेकिन अगर हम वाकई में अपनी ज़िंदगी में अच्छा परिवर्तन चाहते हैं, वाकई में हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहते हैं, और चूंकि परमात्मा हमें इस ओर इंगित कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, थोड़ी सी अपनी समझ को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, और ये हमें तुरंत ही करना पड़ेगा। आप ये देखिए ना, न्यू विजन के साथ थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, जो ये टैरेट का टावर कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं हम अगर अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे, थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आएंगे हमारी विचारधाराओं में, हमारी नेगेटिव एनर्जी को हम थोड़ा सा भी रिमूव करेंगे, तो क्या होगा, हमें न्यू विजन मिलेगा। और साथ ही साथ, और ये थंडरबोल्ट में तुरंत ही हमें न्यू विजन मिलेगा, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी वो है तुरंत प्रभाव से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एंजल्स इस बारे में हमें और क्या कह रहे हैं। हम पूछते हैं, एंजल कार्ड से भी हम गाइडेंस लेते हैं। अभी हमने परमात्मा की गाइडेंस ली, मास्टर्स की गाइडेंस ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे एंजल्स इस विषय में ओवरऑल हमें क्या कह रहे हैं। ठीक है, वाह, ये देखिए कितने खूबसूरत कार्ड हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड हैं। देखिए कितने प्यारे कार्ड्स हैं। ठीक है, ये हमसे ये कह रहे हैं कि जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो देखो हमारी इंप्रूव हेल्थ, हमारी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। हेल्थ के इंप्रूव होने का अर्थ केवल और केवल शारीरिक हेल्थ के इंप्रूव होने से नहीं है, ओनली और ओनली फिजिकल हेल्थ का नहीं है, बल्कि देखिए यहाँ आपके पूरे चक्रास के कलर्स दिखा रहा है। ठीक है, ये पूरा की पूरा हमें अंदर से, भीतर से भी, हमें मानसिक स्तर पे भी, हमें आत्मिक स्तर पे भी पूरी तरह से शुद्ध करेगा। हम इंप्रूवमेंट आएगा हमारे भीतर। ठीक है, हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक पूरी तरह से हम हेल्दी होंगे, हमारी हीलिंग होगी। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, और एंजल्स कह रहे हैं कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी रुकने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू अपना इनर वर्क करें, कंटिन्यू जो आपसे गाइडेंस दी गई है, ये देखिए आपको न्यू विजन के लिए जो गाइडेंस दी गई है, सिर्फ थोड़ा सा आपको अपने गिल्ट से बाहर निकलना है, और इन चीज़ों के लिए आपको रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से अपने आप को, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आपको रोके, आप अपने इनर वर्क पर काम करिए। किसी भी तरीके का ईगो आपके इस काम के बीच में नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे ये जो रोमांस कार्ड आया है, रोमांस कार्ड का जो अर्थ है केवल और केवल वो एक हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या माँ बेटे वाला रोमांस, ये नहीं है। ये रोमांस है हमारा परमात्मा के साथ, हमारा खुद के साथ, मीन्स सेल्फ लव। कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप ये परिवर्तन अपने अंदर लेकर ही आएंगे, जिसकी तरफ स्पेशली परमात्मा ने आपको गाइडेंस भेजी है, अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना है तो। ठीक है, और ये जो रोमांस है ना, ये डिवाइन के साथ पीस, आप बहुत पीस फील करेंगे, और ये सेल्फ लव के साथ साथ ये डिवाइन लव की तरफ इशारा कर रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बस इतना जान लीजिए कि आपको रुकना नहीं है। ठीक है, ये देखिए कितने खूबसूरत कार्ड हैं, ये देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड आए हैं इस पाइल से। ये देखिए बिल्कुल न्यू विजन आपको दे रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव कर रहा है। ये देखिए न्यू विजन आपको दे रहा है, आपकी हेल्थ इंप्रूव कर रहा है, और खुद के साथ और डिवाइन के साथ आप एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप में आएंगे। और एक बात आपको और ख़ास तौर पे बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जिस ऊर्जा में वाइब्रेट कर रहे हैं, जो हमारी एनर्जी है, वैसी ही समानांतर हम ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि आप अपने ऊपर काम करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में ना एक रोमांटिक रिलेशनशिप को भी लेकर आ सकता है। साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में और जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द,
उनसे भी आपको प्यार दिला सकता है, ठीक है। सो आपकी लव लाइफ भी जो है वो इम्प्रूव होगी इससे, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको डिवाइन के ये मैसेजेस समझ में आए होंगे, है ना। आई होप कि आप अपने ऊपर काम करें और बिल्कुल भी रोके नहीं, अपने ईगो को प्लीज बिल्कुल भी बीच में ना लेकर आए, किसी भी चीज को, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपको रोक सके, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। और अब हम चलते हैं सीधे पाइल नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, यदि आपने पाइल नंबर 2 चुना है जिसके ऊपर ये पेंडुलम रखा हुआ था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देखते हैं कि डिवाइन आपका ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाहते हैं, परमात्मा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू, आज की रीडिंग के थ्रू। इस कार्ड को हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये उल्टा गिरा था। सो लेट्स सी। हाँ, ये देखिए, वाओ, ये आपके 2 कार्ड्स जो हैं इसको हम लेंगे। ओके, आइए हम इन कार्ड्स को और थोड़ा सा समझते हैं। पता है, बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि फर्स्ट पाइल में भी, जो फर्स्ट हमारी रीडिंग थी, उसके अंदर भी कुछ कार्ड्स जो हैं वो सेम आए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 2 कार्ड हैं मैं इन्हें अलग से ले रही हूँ और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे द क्रिएटर कार्ड है, ठीक है। सो दोस्तों, हमको जो ये कार्ड्स आए हैं, डिवाइन ये हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्ट्रेस की एनर्जी है, हम जो काम कर रहे हैं या कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, कोई ऐसी विचारधारा की वजह से या ओवर काम करने की वजह से या एग्जॉस्शन की वजह से बहुत सारे एक साथ जो है कई तरह के काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जीज हैं उसमें कुछ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। वो एनर्जी ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए एक बार में एक ही काम करिए, थोड़ा सा ना समझदारी से काम करें, एक बार में एक ही काम करें और खुद को थोड़ा समय दें, ठीक है, खुद को थोड़ा समय दें। और साथ ही साथ जो आपकी नॉलेज है, कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा जो है इस कार्ड्स के देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं थोड़े आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं, ठीक है। तो वो आपसे कह रहे हैं डिवाइन कि आप है ना अपनी जो आपके पास जो क्वालिटी है, आपके पास बहुत सारी ऐसी खासियत हैं जिनको आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आप जानते हैं कि एक नियम है परमात्मा का, एक यूनिवर्सल नियम है कि जो हम देते हैं वही हमें कई गुना लौट के मिलता है। तो डिवाइन चाह रहे हैं आपसे कि आप थोड़ा एक तो अपना स्ट्रेस कम करें, एक बार में एक ही काम करें, एक बार में बहुत सारे कामों में हाथ ना डालें, क्योंकि क्या होता है उससे पेंडिंग काम हो जाता है और आपको उससे स्ट्रेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ को बहुत ही समझदारी से समझते हुए आप काम करें और अपने आप को समय दें, थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन के लिए अपने आप को समय दें। और आपके जो गिफ्ट्स हैं, जो आपको डिवाइन गिफ्ट्स मिले हुए हैं, उसको लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप अपनी जो आमदनी है उसका एक छोटा सा हिस्सा ज़रूर निकालें, ठीक है। हो सकता है कि आपको इन सब चीज़ों को समझने में अपनी इनर फाइटिंग, आपको अपने ही विचारों से थोड़ी सी फाइटिंग करनी पड़े इस विषय के लिए। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपको ऐसा करने से रोकें। समटाइम्स मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं या वो किसी गरीब के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने देखा है कि आसपास के लोग ही टोक देते हैं, अरे छोड़, क्या कर रहा है, ये सब मत करे, अरे खुद का तो देख सतूना, बाद में दूसरे का देखना। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत बड़ा कोई दान पुण्य करें, मेरा कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि छोटा छोटा ही सही। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स हम है ना 100-50 रुपये हम कहीं भी ऐसे ही खर्च कर देते हैं, लेकिन वो 100-50 रुपये से किसी का पेट भर सकता है, एक ब्रेड का पैकेट आ सकता है, बिस्किट्स आ सकते हैं, एटलीस्ट कोई भूखा ना रहे, ठीक है। तो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप जो है 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख खर्च करो। आप अगर 50 रुपये भी निकाल सकते हो किसी के लिए, आप स्ट्रीट डॉग्स के लिए निकाल सकते हो, आप गाय के लिए निकाल सकते हो, चारा निकाल सकते हो, एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी शेयरिंग, या आपकी नॉलेज, जो डिवाइन नॉलेज आपके पास है, अगर आप उस डिवाइन नॉलेज को भी लोगों के साथ शेयर करते हो सकता है कि आप बहुत अच्छे कुक हो, आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो आप उस चीज़ की जो आपकी खासियत है उसे भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। या आपको कोई स्पिरिचुअली बहुत अच्छी नॉलेज है, आप उसे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, जो कहीं ना काम आएगी लोगों के। और देखिए, ये बात बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि
कहीं ना कहीं अभी जो टाइम चल रहा है, इतने लॉकडाउन्स और इतना कोविड की वजह से अर्थ की एनर्जीज जो हैं वो कितनी ज़्यादा उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, अर्थ की फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ की ज़रूरत है, ठीक है। फिर वो चाहे इमोशनल हो, फिर वो चाहे फिजिकल हो, चाहे फिर वो मतलब एक कहीं ना कहीं एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यदि आप उसके अंदर बहुत अच्छे हैं तो आपको हमेशा ये करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए चाहे आपको कितनी ही फाइटिंग करनी पड़े अपने विचारधाराओं से या आसपास के लोगों से, तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों, वो मैं बता रही हूं, इसलिए कि आपका जो ये काम है ना, ये देखिए ये दोनों कार्ड्स अपने आप गिरे थे, ठीक है। आपका जो ये काम है जो आपको परमात्मा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि देखिए क्रिएटर का कार्ड है, परमात्मा ने आपको जो ये संदेश दिया है ओवरऑल, वो क्यों दिया है, क्योंकि ये आपको जो काम करना है ना, ये पूर्व जन्म से निर्धारित है। आप समझ रहे हैं, जो क्वालिटीज आपके पास हैं, जो आपको एक्सप्रेस करना है, कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है कि स्ट्रेस लेने की वजह से, गिल्ट की वजह से, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है कि आप है ना अपनी वो जो गिफ्ट्स है ना, आपकी जो क्वालिटी है, उसको आप एक्चुअली में लोगों के बीच में नहीं ला पा रहे हो, आप उसे शेयर नहीं कर पा रहे हो। तो बेटर क्या होगा कि आप अपनी उन चीजों को शेयर कीजिए। क्यों, क्योंकि ये पूर्व से निर्धारित है। ये देखिए पास्ट लाइफ कार्ड आया, ठीक है। कहीं ना कहीं जो कार्मिकली आपको बहुत कुछ फाइट करना पड़ रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ये जो कार्ड्स आए हैं ये साधारण कार्ड्स नहीं हैं। आप ये देखिए कि जो आपको करने को कहा जा रहा है ये पूर्व जन्म से निर्धारित है। आपके पास जो क्वालिटीज़ हैं जिन पर कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए और जो कार्य आपसे करने को कहा जा रहा है उस कार्य को करिए, क्योंकि ये पूर्व से निर्धारित है। और इससे बहुत सारे कहीं ना कहीं हो सकता है, देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, आज ही मैंने ये स्टोरी पढ़ी है कहीं पर, कि जब हम किसी को दान देते हैं तो हम सोचते हैं, हम अपने आप को बड़ा अहंकार में लेते हैं कि अरे आज हमने एक दान किया। हम ये भूल जाते हैं कि क्या पता पूर्व जन्म में हम उससे कुछ लेकर आए हों, जिसका कर्जा हमने इस जन्म में उतार दिया है ना। तो जब भी हम दान करें, पहली बात तो हमारे लेफ्ट से राइट हैंड को पता ना चले कि हमने क्या किया, कितना किया, क्यों किया, किस लिए किया, बिल्कुल मौन रहें इस विषय पर। और दूसरी बात, ये हमेशा अपने भीतर अहंकार ना आए, इसके लिए ये सोच लें कि हो सकता है कि मैं ही कर्जदार रहा हूं या रही हूं पूर्व की, ठीक है। तो वो मैंने इसी बहाने से उतार दिया। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे आपके लिए मैसेजेस हैं। आप आई होप कि आप इस विषय के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं। आइए देखते हैं एंजल्स आपको इस बारे में और क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लेट्स सी कि एंजल्स और क्या डिटेल आपको बता रहे हैं इस विषय के ऊपर। वेरी नाइस, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। वो देखिए क्या कह रहे हैं कि जो विषय आपको बताया गया है, मास्टर्स एंजल्स ने जो गाइड किया है, ये देखिए क्या कह रहे हैं कि कम्युनिकेट क्लियरली। और कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन का कार्ड है ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। क्या होता है ना कि जो हमारे अपनी विचारधाराएं हैं, जो कहीं ना कहीं हमें स्ट्रेस में दे रही हैं या हमें गिल्ट दे रही है, कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम इस विषय पर खुल के चर्चा करते हैं, खुल के बात करते हैं, ठीक है, तो उससे दो बातें होती हैं। एक तो हमारा थ्रोट चक्र ओपन होता है, हमारा जो विशुद्ध चक्र है जो हमारे गले में स्थित होता है वो खुलता है, वो शुद्ध होता है अपनी बात करने से। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इन विषयों पर, जिस भी वजह से आपको गिल्ट है किसी भी तरीके का या स्ट्रेस है, आपको खुल के इस विषय के ऊपर काम करना चाहिए, खुल के इस विषय पर आपको बात करनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका वेट जो है वो खत्म होगा और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्रिएटर की मर्जी से है कि आपका जो है वेट जो है वो खत्म होगा। आपका इंतजार, जो इतने लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं अपनी जिंदगी में एक अच्छे चेंजेस का, डिवाइन चेंजेस का, तो वो समय आ गया है, ठीक है। अपने विषयों पर खुल के बात करिए। यहाँ तक कि आप जो प्रार्थना करते हैं ना परमात्मा से, तो खुल के उनसे बोलना शुरू करिए, अपने एंजल से गाइडेंस लेना शुरू करिए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी गाइडेंसेस मिलेंगी, क्योंकि परमात्मा का साथ है आपको। आप कहीं ना कहीं इस पाइल को चुनने वाले जो लोग हैं वो आध्यात्मिक रूप से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं एंजल से और डिवाइन से, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। दोस्तों यदि आपने पाइल नंबर 3 चूज किया है, जिसके ऊपर ये प्यारा सा क्रिस्टल था, तो ये रीडिंग अब आपके लिए है, पाइल नंबर 3। आइए देखते हैं कि परमात्मा आपका ध्यान किस ओर आकर्षित करना चाहते हैं। परमात्मा क्या चाहते हैं आपकी जिंदगी में, जो सबसे अच्छा हो, जहां आपका ध्यान नहीं है विशेष तौर पर। लेट्स सी।
तो हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं आपके लिए, क्या आ रही है। ओके, ओके, इसको थोड़ा सा हम और डिटेल में जान लेते हैं। ओके, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं बॉटम ऑफ द डेक से। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है, देखिए कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, देखिए पता है अब की बार क्या हो रहा है कि पाइल नंबर 1, 2 और 3 तीनों में ना कोई कार्ड कॉमन आया है। ठीक है, कोई ना कोई कार्ड कॉमन आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एनर्जीज हैं यूनिवर्स की, वो एनर्जीज सबके ऊपर इफेक्ट कर रही है, जितने भी लोग हैं सबके ऊपर इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखो ये कार्ड्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके लिए आपके मन में क्वेश्चंस हैं। कैसे, वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, या इस तरह के सवाल अगर आपके मन में कहीं पर भी जहन में है, वाई मी वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कार्ड्स कि ये सब आपका अपना ही प्रोजेक्शन है। इसका मतलब देखिए, जब भी हम इनर वर्क करते हैं तो हम ये चीज़ मानते हैं कि जो भी हमारे बाहर हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारा अपना ही मिरर इमेज है। मतलब कि जो हमारे भीतर है वही बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। तो परमात्मा आपसे ये कह रहे हैं कि आपके साथ जिंदगी में इस वक्त जो भी कोई ऐसी विशेष घटना घटित हो रही है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हैं या परेशान हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई है एक साथ, आपको बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं एक साथ, तो वो ये आपसे कह रहे हैं कि जो आपके बाहर स्ट्रेस लेवल जो हाई हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके भीतर का ही एक इमेज है, क्योंकि आप चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं वो जैसी हो रही हैं, क्योंकि उसमें जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में वो सब परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है, द सोर्स, द क्रिएटर की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि परमात्मा आपकी जिंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव चाहते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ठीक है, तो परमात्मा क्या कह रहे हैं आपको ना, ये देखो बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड है ऑर्डिनरीनेस, ये देखो ये कह रहा है कि अपनी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें आपको मिली हैं, पता है क्या होता है हमारी लाइफ में ना, जो हमें मिला होता है उस तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। हम हमेशा उस तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। अरे मेरे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास वो नहीं है, अरे मेरे दोस्त के पास तो ये है, मेरे पास नहीं। हम अपनी ज़िंदगी में एक ना कंपैरिजन करने लगते हैं या अभाव महसूस करने लगते हैं। मैंने पहले भी बताया है, मेरे कई वीडियोज़ में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोज़ वगैरह में मैंने बताया है कि हम जिस ऊर्जा में, जिस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, हम समानांतर ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। परमात्मा आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए परमात्मा आपसे क्या कह रहे हैं कि अपनी जिंदगी में अभाव की ऊर्जा अगर आप लेकर आएंगे तो जिंदगी भर अभाव ही रहेगा, और उस अभाव को भरने के लिए आप बहुत सारे काम एक साथ करेंगे जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस लेकर आएगा। ठीक है, और वो उस स्ट्रेस की वजह से कुछ रिस्क भी आपको लेने पड़ सकते हैं, कुछ रिस्क वाले मैटर भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो आपको ये कह रहे हैं कि आप है ना अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी खुशियां आपको मिली हैं, जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, उसका धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बी इन ग्रेटिट्यूड। आपको पता है ग्रेटिट्यूड से बड़ा कोई भी मंत्र नहीं है, धन्यवाद, कृतज्ञता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि आप परमात्मा को धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता से भरे रहेंगे, हे परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे घर दिया, मेरे सिर पे छत है, हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम ऐसे समय में, ऐसे पेंडेमिक के टाइम पर परमात्मा आप हमें 2 वक्त का भोजन दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे से हम अपने परिवार के साथ वो भोजन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इस पेंडेमिक के टाइम पे लोगों ने अपने परिवारजनों को भी खोया है। हमारे पास जो चीज़ें आज मौजूद हैं, बहुत सारे लोग उसके लिए भी तरसते हैं। तो परमात्मा आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं उस ओर कि हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे हो सकता है कि वो आपकी दृष्टि में बहुत छोटी चीज़ें हों जो नेग्लेक्शन के बराबर हो, कि हाँ है मेरे पास, उसकी कोई वैल्यू ना हो, लेकिन परमात्मा आपको उसी ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि प्लीज़ उसकी कदर कीजिए, परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, उसकी कदर कीजिए। क्योंकि यही चीज़, क्योंकि जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना, ये परमात्मा की मर्जी से ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखो, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसको होने दीजिए, और जो हो रहा है उसी पे आप, जैसे एक नदी में है ना, अगर कहते हैं कि नदी का बहाव अगर बहुत तेज हो ना, और
तो आपको नदी के बहाव के ऑपोजिट नहीं तैरना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तो आप परमात्मा के ऊपर जब सब कुछ सरेंडर कर देंगे और जो हो रहा है उसे होने देंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपकी लाइफ बदलने वाली है। बस कुछ जगह आपको क्या क्या ध्यान देना है कि जो हो रहा है आपकी लाइफ में उसको होने देना है और पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करके रहना है। देखिए, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इसका मतलब साफ वही है कि जो लाइफ में हो रहा है मनसा वाचा कर्मणा से, जो भी प्रारब्ध कर्म या संचित कर्म जो भी आपने किए हैं, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है सामने, ठीक है, तो उसको होने दीजिए। वो जो भी है ना सफरिंग किसी भी तरीके की, उसको होने दीजिए, क्योंकि परमात्मा आपके साथ है। इसमें इस समय पर परमात्मा आपके साथ हैं और जो भी कुछ हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इसी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। अब आप इसको ऐसे समझें कि हम जब छोटा बच्चा कोई होता है, मम्मी पापा उसको डांटते हैं, तो मम्मी पापा उसको उसके भले के लिए डांटते हैं, है ना। तो परमात्मा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता ही है ना, हम हमारे पेरेंट हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारे माता पिता यदि हमें किसी चीज़ के ऊपर डांट लगा रहे हैं तो वो हमारे भले के लिए ही है ना। तो ये मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप इस विषय को बहुत ही अच्छे से समझें, और मुझे मालूम है गहराई से आप इसे समझेंगे और इसी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि इसी से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना है, आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे परिवर्तन आने हैं। आइए देखते हैं कि एंजल्स इस विषय में क्या कहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस भी हम ले लेते हैं, और एंजल्स हमें कह रहे हैं ब्यूटीफुल। देखिए कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं, कितने प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। एंजल कह रहे हैं कि देखिए आप है ना अपने ज़िंदगी में एक नया डायरेक्शन को चूज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन देखिए नया डायरेक्शन ही होगा जब आप सरेंडर कर देंगे परमात्मा के ऊपर और पूरी तरह से विश्वास करेंगे। वो कह रहे हैं नो यू बिलीव, इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नया परिवर्तन आएगा, ठीक है, एक नई दिशा आपकी ज़िंदगी को मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब एक्चुअली में आप उसके ऊपर विश्वास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जीज है ना वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार के विरोध की ऊर्जाएं हैं। विरोध की ऊर्जाएं मतलब कि जो चीज़ें परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं, हो सकता है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ आपको उस चीज़ की जानकारी आपके किसी गुरुजी ने दी हो, या आपके मम्मी पापा ने दी हो, या आपको किसी आपके बहुत करीबी व्यक्ति ने भी कहा हो उस विषय पर ध्यान देने के लिए, आपको समझाया हो बार बार, लेकिन आपने उस चीज़ को समझने के बजाय कहीं ना कहीं विरोध की ऊर्जा आई है, नो, इसीलिए एक नो का कार्ड आया है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपको बिलीव करना होगा, यू हैव टू बिलीव। जब आप विश्वास करेंगे तो आपकी ज़िंदगी को नई दिशा मिलेगी। जब आप परमात्मा के ऊपर पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे और जो हो रहा है उसे होने देंगे परमात्मा की मर्जी मानकर, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा ना। ट्रांसफॉर्मेशन और चूज अ डायरेक्शन का कार्ड कितना प्यारा कार्ड है। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस इस विषय पर आप याद से अच्छे से ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि पता है हमारा जो मोटिव है ना ये कार्ड्स निकालने का, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए है, ठीक है, कि इसमें सबका भला हो। और जो आज की हमारी गाइडेंस लेने का जो था वो यही था कि ऐसी कौन सी बात है जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, तो हम इस तरफ अपना ध्यान ज़रूर दें। क्योंकि हम अब कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में ना एक डिसीजन नहीं ले पाते, एक निर्णय नहीं ले पाते। तो आज की जो रीडिंग है कहीं ना कहीं आपके मार्ग उससे खुले होंगे, आपको उससे डिसीजन पावर मिली होगी कि अब आपको करना क्या है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आज की जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। और मैं आपको एक चीज़ बहुत खास बात बताती हूँ दोस्तों, क्या है ना कि जो रीडिंग है वो टाइमलेस है। आप इस रीडिंग को कभी भी, है ना, आप कभी भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं, है ना। आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं, पाइल चूज कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसे देखेंगे तो ये डेफिनेटली रेजोनेट करेगी। ठीक है दोस्तों, आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। आपका कल्याण हो, आप सभी का भला हो, परमात्मा आपको खूब खुश रखे।